की हो। सर ऐसा जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज फिर से सेकंड स्कूल यहाँ पे आया हुआ है हमारे कॉलेज पे, कॉलेज विजिट के लिए। वो हैं आईटी के बच्चे। हमारे वहाँ जितने भी कॉलेज के स्कूल के बच्चे आते हैं वो सभी आईटी के बच्चे हैं। बाकी अभी जो है हमारे एक लैब यहाँ है फार्मेसी की, और बाकी 2-3 लैब ऊपर हैं। तो अभी बच्चे नीचे हैं, आईटी वाले जितने भी बच्चे हैं वो अभी नीचे हैं सिविल सीएस पे। वहाँ पे सर लोग उनको बता रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं, किस काम आते हैं। बाकी ये देखो इसके हाल। तो चलिए अभी बच्चे आएंगे ऊपर को तो आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ में आज आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवीनगर वेजनाग जो ये कॉलेज है इसका भी पूरा टूर करवाती हूँ, कहाँ पे क्या है। तो बने रहिए आप वीडियो पे और बच्चे को आने देते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। तो की पट्टी को काट के हमको फिक्स माप एमएम जैसे माप दिया होता है 50 mm 60 mm जो भी माप का होगा, जो आपको ड्राइंग बताई जाएगी कि इतने ड्राइंग का इतना माप का काटना है। ठीक है, उस माप का क्या करोगे, पीस इसमें कसोगे। उसके बाद हेक्सा देखिए, हेक्सा प्लेट देखा होगा ना काटने वाली। तो इसमें फाइलिंग होती है, फाइलिंग होता है रेती देखी होगी ना, घिसते हैं जिससे देखिए। हाँ, तो उसे फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग करने के बाद एक गुनिया बोलते हैं, ट्राई स्टार बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसको उससे 90 डिग्री करते हैं, फ्लैट करते हैं इसको। फिर उसके बाद जो ग्रुप बनाना होगा वी ग्रुप हेक्सा से काट के, फिर उसके अलग अलग टाइप की फाइल होती है उनसे घिस के वो आकार देंगे। ठीक है, मतलब पहले जो फ्लैट बनेगा वो ऐसे बनेगा, उसके बाद वी ग्रुप उसमें ऐसे बनेगा। ठीक है, या फिर ये जैसे ये है, ये दूसरा ठीक है। उसमें वर्कशॉप में बहुत सारी शॉप होती है अलग अलग से, जैसे ये फिटिंग शॉप का जॉब है, वेल्डिंग शॉप होता है। ठीक है, इधर देखो वेल्डिंग मशीन रखी हुई है, वेल्डिंग की अलग टाइप की होती है, एक उधर रखी है स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग अलग होती है। कहीं वेल्डिंग करते हुए तुमने देखा होगा, तो जनरल करके अलग अलग टाइप के इसमें छेद करने के लिए ड्रिल मशीन होती है, एक लोहे में छेद करने। उधर देखो, उधर ग्रीन कलर में दिख रही है, उधर वो खड़ी मशीन वहां पर वो ड्रिल मशीन है जो होल करेगी। ठीक है, अगर छेद करना होगा तो जितने एमएम का आपको छेद करना होगा उतने एमएम का हम बिट लगाएंगे और छेद कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो बिल्डिंग की सीढ़ियाँ हैं सेकंड बिल्डिंग पे आने के लिए ये हैं। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो है हमारी क्लास आ जाती है फार्मेसी की। सेमिनार हॉल लिखा हुआ है। तो ये है हमारा मशीन रूम, जहाँ पे हमारी फार्मेसी की जितनी भी मशीनें हैं वो रखी गई हैं। बाकी फर्स्ट में ये है और पर्पस इक्विपमेंट विद हील एपरेटर बॉटल वॉशिंग मशीन ट्यूब, जितनी भी हमारी दवाइयाँ बनती हैं। आ जाओ, यहाँ पे खड़े जाओ, आ जाओ, आगे खड़े जाओ। लोग फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग फार्मेसी में ये पढ़ते हैं कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं और कैसे उनका स्टोर किया जाता है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो फार्मेसी में है ये है लैब है। ठीक है, तो इसलिए है फ्यूम जो भी हमारी केमिकल्स वाली दवाई होती है जिनसे धुआं वगैरह कोई भी हानिकारक जो हमारे लिए हो, ठीक है, तो वो हम इसके अंदर बनाते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ हम फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने में करते हैं। उसके बाद ये है सील, सबसे गवर्नमेंट छन्नी होती है, तो यहाँ भी छन्नी है, इसे सील कहते हैं। ये जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छानने के काम आती है। ठीक है, हमें पाउडर फॉर्म में बनाना है तो हम इसको, ये इसमें भी नंबर्स होते हैं, कोई मोटी होंगी कोई पतली होंगी, तो वो छानने के काम करते हैं। और ये टैबलेट कोटिंग मशीन है, इसमें जो हम टैबलेट को कोटिंग के लिए करते हैं, जैसे शुगर वगैरह होता है उसको कोटिंग करने के लिए करता है। ये वॉशिंग मशीन है, इसमें हम कंटेनर वगैरह को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये फिलिंग मशीन है, इसमें हम फिलिंग पेस्ट वगैरह को फिल करने के लिए उपयोग करते हैं, और ये बिना लाइट के हो जाता है। ये टैबलेट जो हम टैबलेट लेते हैं उसकी कैपेसिटी चेक कर, अगर इसके अंदर टैबलेट डालते हैं, अगर कोई टैबलेट इसके अंदर डालने के बाद टूट जाती है तो वो टैबलेट खराब है, उसे हम साइड रख देंगे। इसको घुमाने पर अगर कोई टैबलेट इसके अंदर सही रहती है तो वही टैबलेट हम यूज़ करेंगे। इसमें टैबलेट की कैपेसिटी चेक करी जाती है।
हाथ से हम कोई भी मिक्स नहीं करते हैं। इसे मशीन यूज़ करा, इसका प्लग लगाया, ऑन करा और ये खुद मिक्स हो गई, वो सॉल्यूशन बन जाती है। तो लगभग हमने यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके बारे में इनको बता लिया है। बाकी अब चलते हैं हम दूसरी लैब पे और उनको वहाँ बताएंगे। टेम्परेचर कंट्रोलर, जिसमें हमारे फार्मेसी लैब में जितने भी टैबलेट्स, सिरंजेस, इंजेक्शन वगैरह जो भी होते हैं उनको हीट पूरी करते हैं, तो हम उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी हम दूसरे मंजिल से जा रहे हैं तीसरे मंजिल पे। सर ऐसा मत बोलो, सच में ही फ्लाइट के नीचे गई। हाँ ये है, आप लोग उस साइड को मुकल, उस साइड को नीचे को आ जाओ, इधर को आ जाओ। ये है ड्राइंग हॉल, ठीक है। इसमें बनती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो टेबल है इसमें बनती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ड्राइंग वाली नहीं, आम केरा शेप वाली नहीं, ठीक है। कौन सी वाली? जो इंजीनियरिंग में बोली जाती है और सबको बनानी पड़ती है, ठीक है। जो भी इंजीनियरिंग का कोर्स करेगा वो ड्राइंग बनाएगा, ठीक है। उसमें जैसे एक बिल्डिंग की ड्राइंग, किसी मशीन के पार्ट्स की ड्राइंग, ठीक है। जब कोई मशीन का पार्ट से बनेगा, जिस कंपनी बन के आ रहा है, उस मशीन में किस माप का बनेगा, किस आकार का बनेगा, वो उसके लिए कोई ड्राइंग देनी पड़ेगी ना उसकी, कि मतलब इतना मोटा हो, यहाँ पर ऐसा सर्कल हो, यहाँ पर इतना उसकी हाइट हो, इतनी जो भी है, जो सारे ड्राइंग जो है ड्राइंग वो उसमें पढ़ते हैं ड्राइंग, ठीक है। उसमें पेंसिल का भी बहुत महत्व होता है, ठीक है। खाली स्केल और पेंसिल से नहीं बनता है, उसमें और चीज उपकरण की आवश्यक होते हैं, ठीक है। जैसे पेंसिल में देखा होगा, नॉर्मल तुमने कभी पेंसिल को देखा होगा तो एच भी लिखा होता है, बी लिखा होता है, 2 भी लिखा होता है, एच लिखा होता है, देखा है नहीं? वो सब का मतलब होता है एच भी, मतलब बीच नॉर्मल पेंसिल है, हार्ड एंड बोल्ड, ठीक है। जिसमें एच जितना ज्यादा लिखा होगा वो उतनी हल्की होगी, हार्ड होगी तो हल्का लिखेगी, ठीक है। ये 2H वाली एच बी से हार्ड होगी तो हल्की लिखेगी, 2B वाली एच बी से बोल्ड लिखेगी तो डार्क लिखेगी, ठीक है। तो कौन सी बॉर्डर लाइन कौन सी होनी है और अंदर जो छुपे हुए पार्ट है उनको कौन सी होनी है, ठीक है। वो अलग, वो हर चीज का, जैसे बिल्डिंग का बाहर से आपने कहीं की बिल्डिंग का वो ड्राइंग बनाओ, ठीक है। तो उसमें तो गाइस मैंने अभी यहाँ पे साहिल का चश्मा पहना है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। बाकी अभी बच्चे चले गए हैं, दूसरे लैब पे जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे भाई लोग किसी ने ये कौन है ये? सुन लो, अभी तो ऑन नहीं किया है, बट नीचे स्लाइडर है, उस स्लाइडर पता चलता है कि यहाँ क्या है, कितना है और सब चीज़ इसमें रखिए स्लाइड, इसको एडजस्ट करने के लिए होता है, ये ऊपर कर दिया जाता है, इस हिसाब से हमें देखना होता है, ठीक है। तो ये है स्लाइड, स्लाइड पे हम रख लेते हैं, इसको हमने देखना है। आवाज नहीं आ रही जोर से। जो हमारी बॉडी होती है ना, उसमें जितनी बोन्स होती है ना, उसके लिए स्टडी की मतलब स्टडी ऑफ बोन्स, इसके अलावा ठीक है। ये मतलब एग्जैक्टली, हाँ ये एग्जैक्टली दिखाता है मेरे भाई, ये सबसे बड़ी और छोटी डॉक्टर भी ठीक दिखाता है। रश्मि, सबसे बड़ी छोटी ये ओरिजिनल तो नहीं है ना? पहले ये ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये ओरिजिनल तो नहीं है ना?
है, डांस आएगा तुम्हारे पीछे। ये क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर बताइए। सुनो फीमेल फीमेल होती है, ठीक है। फीमेल होता है। और सबसे स्मॉल सबसे स्मॉल ये बिल्डिंग तो कहाँ जाती है इतने? हमारी बिल्डिंग है। अच्छा आईटी वाले आप लोग हैं? क्या पढ़ रहे थे आईटी में? और बोला सुजल बताओ आगे को यहाँ पीछे से बोलोगे नहीं ना फिर देखना। आईटी में क्या पढ़ रहे हो? ये क्या है ये? कंप्यूटर है? सीपीयू क्या हो जाता है फिर ये? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कितने पार्ट्स होते हैं इसमें? सुना है कभी इसके अंदर दो चीजें होती है इसमें? पढ़ा है सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एएलयू सुना है? सीयू सुना है? क्या होता है सीयू? एएलयू सुना है? पूछ रहे क्यों बोल रहा है? और रैम तुम लोग जाओ सब बैठे हो। रैंडम एक्सेस ना वाला क्या होती है फिर रैम? स्टोरेज होती है। मोबाइल में भी होती है रैम। तो अगर रैम ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर 2 GB रैम है सिस्टम में, एक में 4 GB रैम है, क्या फर्क पड़ेगा? स्मूथ होगा, तेज चलेगा, तेज चलेगा ना। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क सुनिए, हार्ड डिस्क अब सिस्टम में हमारा इतना डेटा है, कहाँ सेव करेंगे उसको? हार्ड डिस्क में ना। तो जब सिस्टम में डेटा चलेगा तो कहाँ आएगा वो? हार्ड डिस्क में चल जाएगा, कहीं आएगा? मेन मेमोरी में आएगा। मेन मेमोरी सुनिए, रैम रोम सुना है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये होता है ना रीड ओनली मेमोरी। और क्या पढ़ा फिर तुम लोगों ने? टोपोलॉजी जानते हो? टोपोलॉजी ये सर टोपोलॉजी वाले नहीं है, 11th 12th वाले हैं, नेटवर्क वाले। ये लोग थोड़ा बहुत लिब्रे ऑफिस के बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डीबीएमएस के जानेंगे। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? फिर किसमें बनाते हैं हम डेटाबेस? बनाया है? एक्सेल में बनाया है? किसमें बनाते हैं? कंप्यूटर में बनाएंगी। किसमें बनाते हैं? सॉफ्टवेयर होता है, अनेक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, बनता है डेटाबेस होता है, नहीं होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर बताया नहीं? हाँ भाई, कौन बताएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नहीं है, बताओ। मोबाइल है तुम्हारे पास तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, उसमें क्या है उसको बता दो। एंड्रॉइड हो ना सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें क्या है? सिस्टम में क्या होता है? कौन सा होता है? कोई नाम सुने नहीं है? बस बहुत सारे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है कभी? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बताया है कभी? ओएस ऑपरेटिंग कौन सी विंडो है हमारे सिस्टम में? लैब में विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 क्या है? विंडो 11। विंडो 11 में काम करते हो? तो गाइज़ अभी यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं उनको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उनको लगभग ही बच्चों को सब मतलब पता ही है कि कंप्यूटर में क्या क्या सिस्टम्स वगैरह होते हैं। बाकी अभी उनको बताया जा रहा है और जो उनको इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में नहीं है उसी रिगार्डिंग वो उसी के बेस पे यहाँ आए हैं कि उनको पता चल पाए कि जो भी सिस्टम है, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे उनके बारे में उनको पता चल सके। तो अभी सर लोग जो हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं बताने में कि इस चीज़ में ये होता है और किस चीज़ में क्या होता है। तो जैसे सीपीयू है, सीपीयू के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह वो बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे की ओर। अभी बच्चे सब आएंगे तो उनसे फिर नीचे मिलते हैं। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताना। बाकी अभी जो है चलिए। तो गाइस हम आज कच्ची मैगी खा रहे हैं। पकड़ दिखाया पक्का कर जाएगी स्टोरी लगा देगी ना, तो मुझे पता है। रिपोर्ट मार देना सब। ये मयंक के डाले अब तो एक साल जाने वाला, अब सोना चाहिए होगा तो संपर्क कर लेना। अरे ऐसा कहा मैंने? मेरे को दे दे। फिर तो नहीं ब्लॉग में दिखाना। गाइस मेरे को नहीं दे रहा है, दे देना।